दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जाटों के गलबे वाले जौहड़ी गांव में दादी को सब जानते हैं। दादी यानी प्रकाशो तोमर, जिनकी उम्र 70-75 साल है और जिन्हें 10-12 साल पहले निशानेबाजी का शौक हुआ था। मैं उनसे मिलने जौहड़ी की शूटिंग रेंज में पहुंचा तो 13-14 साल की कई लड़कियां मुकम्मल यकसुई के साथ प्रैक्टिस में मसरूफ थीं। ये छोटी सी शूटिंग रेंज कोच फारूक पठान की हवेली के अहाते में कायम है। मैंने दादी से पूछा कि बुढ़ापे में शूटिंग जैसे गैर रिवायती खेल का ख्याल उन्हें कैसे आया। हमने हमारी पोती आवा लगी थी, उनके एडमिशन करवाई थी, तो पोती डर थी आती हुई पठानों के घर में हम अकेले जाते, तो उनके साथ आवा लगे हम रोज के आते आते वो एक दिन छर्रा चला के देखा, वो सही सा लगा। राजपाल डॉक्टर कह लगा दादी तुम टीम बना लो, टीम बनाओ तुम तो अच्छी चलोगी। भाई हम 2 दुरान जिठानी तो हो गए, तीसरी कोई मिली नहीं, तो हम अपना काम करें और पोतों के साथ आवें छर्रे चला लें। तो लोग हमारी मजाक करने लगे कि ये बुढ़िया चलाऊंगी बंदूक। हमारा लड़का आर्मी में था, उनको उसे तो हमारे आदमी हंसी करने लगे, तो लड़के को तो घुरू बुला दियो तुम आर्मी में जाइयो। इस शूटिंग रेंज में सारे दिन गांव की लड़कियां कोच फारूक पठान और उनकी नायब नीतू तोमर की निगरानी में प्रैक्टिस करती हैं। नीतू ने खुद इसी रेंज से निशानेबाजी सीखी थी और उन्होंने हंगरी और जर्मनी में होने वाले 2 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी की। मैं इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हूँ। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ, क्योंकि दादी अम्मा जो इतनी बड़ी एज की थी, जब वो शूटिंग कर सकती है तो हम तो कम एज के थे, तो हम शूटिंग क्यों नहीं कर सकते? जब वो इतना आगे बढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? शूटिंग की वजह से आप लोगों की घर में कुछ ज़िंदगी बदलती है या नॉर्मल ज़िंदगी है जैसे बाकी सब लड़कियों की है? नहीं, काफ़ी कुछ बदलता है। बाहर आते जाते हैं तो पता भी चलता है कैसे क्या होता है, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है। हमारे बच्चों को प्रेरणा मिली और बच्चों को प्रेरणा मिली, इसलिए हमने फिर हिम्मत लगन ऐसा करी। उनका बच्चों को हमारे तो प्रेरणा मिल रही है। घर में आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है? मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप घर में आज भी वही काम करती हैं जो पहले करती थी और साथ में शूटिंग भी करती हैं, मेडल्स भी जीतती हैं। हाँ, हमने 3 दिन का टीला लग गया, गोबर का वो भी पच्छा अपना अच्छा। और घास करया डांगरों को, काम नहीं छोड़ा, काम करया सारा। लेकिन इतनी लगन पता नहीं किसी को होगी नहीं होगी जितनी हमें हुई। हमने अपनी उम्र भी पीछे हटा दी। प्रकाशो तोमर का शौक जल्दी ही जुनून में तब्दील हो गया और उन्होंने बुजुर्गों के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। दिल्ली के कंपटीशन में उन्होंने एक रिटायर्ड डीआईजी को हराया, जो उनकी बेहतरीन यादों में से एक है। 1-2 जगह खेल गए, 1-2 जगह, एक जगह क्वालिफाई हुई के मेडल हुआ। फिर मेरा दिल्ली मेडल हुआ स्पोर्ट पिस्टल में, और डीआईजी था धीरज सिंह को उसे हरा के मेडल हुआ। ये मेडल होते ही तो फिर तो रुका पड़ गया कि दादी ने मेडल लिया, धूम मचा के लिया। फिर डॉक्टर साहब ने पेपर काट दिए, गाँव में को दे दिए, तो फिर सब लोग बाग कहने लगे तो मैं घर में कौन जाने, दादी को सब जानेंगे। फिर हमने, मेरी जिठानी ने लिया सरदार को हरा के, तो फिर तो हम खुल के खेल लिए। हमने बहुत मेडल लिए, भारत में चारों खेल लिया हम। लेकिन इस उम्र में दादी को सिखाना कितना मुश्किल या आसान था, ये सवाल मैंने उनके कोच फारूक पठान के सामने रखा। दादियाँ जो थी, जैसे बच्चे जो छोटे करते थे उन्हें देखती थी बहुत गौर से, तो उन्हें देखने के बाद इन्हें अच्छा वो अभ्यास होने लगा कि भाई, तो उन्हीं को देख देख के ये सब कुछ यहाँ पे सीखा है मैं। वैसे जो हम बताते थे वो तो इनके दिमाग में कम आता था, लेकिन जो देखती थी ना ये, उसके बाद जब जैसे बच्चे करते थे प्रैक्टिस, तो उससे ये इनको ज़्यादा अच्छा करती थी। अब प्रकाशो तोमर की बेटी सीमा का शुमार मुल्क के बेहतरीन निशानेबाजों में होता है, जिन्होंने कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मेडल हासिल किए हैं। प्रकाशो दादी और उनसे तहरीक हासिल करने वाली इन लड़कियों का हौसला और आज़म देखते ही बनता है। वो इस बात की जीती जागती मिसाल हैं कि मुश्किलात कैसी भी हों, उन पर काबू पाया जा सकता है। सुहेल हलीम, BBC, जौहड़ी, मगरबी उत्तर प्रदेश।